आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है चैप्टर है चैप्टर 9 और जिसका नेम है चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। रिप्रोडक्शन इन एनिमल कि एनिमल के अंदर रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। तो देखिए रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो आपके 7th क्लास में भी था, ठीक है। वही डेफिनेशन यहाँ है जो 7th क्लास में थी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ये देखते हैं कि अपन रिप्रोडक्शन साइंस के किस पार्ट में स्टडी करते हैं, बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी के अंदर इसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या देंगे, ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस या फिर गिव प्रोड्यूस टू ओवन काइंड ऑफ स्प्रिंग या इंडिविजुअल्स। ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ओवन काइंड ऑफ स्प्रिंग, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, इंडिविजुअल भी बोलते हैं। उस प्रोसेस का क्या नाम होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। यानी रिप्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप प्लांट्स ले लीजिए, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। कोई भी एनिमल है वो भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में काऊ अपने ही सिमिलर बेबी को प्रोड्यूस करती है जिसको क्लेफ बोला जाता है। ऐसे ही जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन भी अपने जैसे ही इंडिविजुअल्स या बेबी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने समान ही न्यू इंडिविजुअल पर्टिकुलर, इंडिविजुअल का क्या मतलब होता है, पर्टिकुलर वर्ड को अपन क्या बताते हैं, इंडिविजुअल्स बताते हैं। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने सिमिलर ही बेबी को प्रोड्यूस करता है, तब उसको क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन बोला जाता है। तो रिप्रोडक्शन एक क्या होगी, बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक क्या हो जाती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ स्प्रिंग, या आप बता सकते हो सिमिलर काइंड ऑफ स्प्रिंग या इंडिविजुअल्स इज नॉन एज द रिप्रोडक्शन। फिर अपन देखते हैं नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत है, कि रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत होगी, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो रिप्रोडक्शन क्यों करता है। तो रिप्रोडक्शन क्यों करेगा, अपनी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये चाहते हैं कि अर्थ के ऊपर अपनी स्पीसीज का क्या बना रहे, अस्तित्व बना रहे, कि मेरी जो स्पीसीज है वो जनरेशन टू जनरेशन आगे क्या करती जाए, ग्रो करती जाए। इसीलिए क्या किया जाता है, रिप्रोडक्शन किया जाता है। तो क्या नीड हो गई, रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत होगी, तो रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज to ensure the continuity जनरेशन टू जनरेशन, कि ये जो कंटिन्यूटी है वो अर्थ के ऊपर हमेशा क्या है, बनी रहे। तो रिप्रोडक्शन क्यों, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, अपनी स्पीसीज की क्या बनाए रखना, कंटिन्यूटी को बनाए रखना। कि जैसे देखिए ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अब ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन क्यों होगा, क्योंकि वो अपनी ही जनरेशन को यानी पीढ़ी को बनाए रखता है। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में हमारे जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, ठीक है, वो फिर उनके जो चाइल्ड्स हो गए वो हमारे पेरेंट्स हो गए।
फिर उसके बाद में हमारे पेरेंट्स से क्या बन जाते हैं, हम बन जाते हैं। तो आगे ये जनरेशन टू जनरेशन हमेशा क्या है, चलती रहती है। इसीलिए क्या किया जाता है, रिप्रोडक्शन किया जाता है। फॉर द मेंटेनेशन ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ, फॉर द मेंटेनेशन ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ, की अर्थ के ऊपर स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की जाती है। फिर रिप्रोडक्शन में मैंने क्या बताया था कि खुद के जैसे ही, यानी कि खुद के सिमिलर ही क्या प्रोड्यूस करना, कोई भी ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। जैसे ह्यूमन लाइक बेबी प्रोड्यूस करता है, काऊ लाइक ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करती है, बेफेलो लाइक ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। यानी कि सिमिलर काइंड ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करना क्या था, रिप्रोडक्शन था। क्यों जोड़ते हैं रिप्रोडक्शन, की अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि कुछ एनिमल्स के नेम, ठीक है, और उनके ऑफ स्प्रिंग के नेम देखते हैं कि उनके ऑफ स्प्रिंग को क्या बोला जाता है। देखिए जैसे एनिमल के अंदर फर्स्ट अपन लेते हैं ह्यूमन। तो ह्यूमन का जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो ह्यूमन लाइक होता है, यानी ऑफ स्प्रिंग को आप बोल दो यंग वंस भी बोल दो, ठीक है, यंग वन भी बोल दो। चलिए ह्यूमन का जो ऑफ स्प्रिंग होता है उसको क्या बोला जाता है, बेबी बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ध्यान, ह्यूमन के ऑफ स्प्रिंग क्या बोलते हैं, बेबी। फिर जैसे केट के ऑफ स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, कीटन। फिर उसके बाद में डॉग, तो डॉग का यूज तो अपन मोस्टली करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पप्पी। ये छोटा सा पप्पी बोलते हैं ना घर पे, ऐसा वर्ड। फिर उसके बाद में जैसे बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई का जो यंग वंस होता है उसको कैटरपिलर बोलते हैं, कैटरपिलर। देखिए आपको बताऊं कैटरपिलर किस फॉर्म को बोला जाता है। आपने कई बार वेजिटेबल्स है ना, उस वेजिटेबल्स के अंदर आपने लट देखी होगी। देखिए ऐसी फॉर्म के अंदर ऐसे, ये बिल्कुल पतला सॉफ्ट होता है, ऐसे इसके पैर वगैरह है ना बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, ऐसे करके चलता है। तो ऐसी जो फॉर्म होती है ना, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। यानी कि इसको अपन, ये एक टाइप का क्या होता है, लार्वा होता है। बटरफ्लाई का क्या हो गया, कैटरपिलर हो गया। फिर हेन, तो चिक होता है हेन का, तो हेन का क्या हो जाएगा, चिक हो जाएगा। फिर होता है काऊ, तो काऊ वाले को क्या बोलते हैं, क्लैफ, बछड़ा। और फ्रॉग, तो फ्रॉग वाले को क्या बोलते हैं, टैडपोल। क्या बोलेंगे, टैडपोल बोलते हैं, या फिर पोलविंग बोलते हैं। तो टैडपोल बोलेंगे या फिर पोलविंग। वापस देखिए, ह्यूमन के यंग वंस को बेबी, केट को किटन, डॉग का पप्पी, बटरफ्लाई का कैटरपिलर, हेन का चिक, काऊ का क्लेफ और फ्रॉग का टेडपोल। चलिए फिर उसके बाद के अंदर हमारे पास में टॉपिक आता है कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है, हाउ मेनी रिप्रोडक्शन इन द एनिमल्स। क्योंकि प्लांट्स की अपन बात नहीं कर रहे हैं, अपन केवल किसकी बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं। तो एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन टू टाइप है, टू टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स के अंदर। देखिए एक तो एनिमल्स के अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेकंड हो जाता है ई-सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको कोई पूछ ले एनिमल्स में कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो आप क्या बताओगे, टू टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बार मैं नॉर्मली बता देती हूँ, फिर अपन कंप्लीट स्टडी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उनके जो गैमीट होते हैं यानी कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बिटवीन में क्या होता है, फ्यूजन होता है। यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं,
वो तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, only single parent involved in the reproduction is known as the asexual reproduction। asexual reproduction से जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल क्या होता है, सिमिलर होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या होगा, यानी देखने में अपने पेरेंट्स जैसे हाथ है पैर ये तो सब सेम बनेंगे, लेकिन फिजिकल फॉर्म के अंदर वो कैसा होगा, डिफरेंट दिखाई देगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हम अपना ही एग्जांपल लेते हैं कि हम जो है वो दिखने में अपने पेरेंट्स से कैसे अलग है, बिल्कुल उनके जैसे तो दिखाई नहीं देते ना, कि वही फेस है, टू कॉपी तो है ही नहीं ना। तो इसीलिए अपन बताते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफ स्प्रिंग बनता है वो सेम अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं होता है फिजिकली, यानी वो दिखने में अपने पेरेंट्स से क्या होगा, अलग होगा, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बिल्कुल सिमिलरिटीज आती है। अपन बता नहीं सकते कि पेरेंट्स कौन सा है और इंडिविजुअल्स कौन सा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या डेफिनेशन देंगे, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम डेफिनेशन देते हैं कि क्या बताएंगे, आराम से देखिएगा। ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल, ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल एंड फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस जाइगोट, टू प्रोड्यूस जाइगोट, द जाइगोट टू फॉर्म द इंडिविजुअल्स। अब ये जाइगोट क्या बनाएगा, आगे जाकर के इंडिविजुअल्स बनाएगा। दिस इज नॉन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, a reproduction in which involve male and female both involve male and female, then the fusion of male gamete and female gamete दोनों का क्या हो जाता है, देखिए जैसे ये मेल गेमिट है, ये फीमेल गेमिट हो गया, तो इन दोनों का क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। तो मेल और फीमेल गेमिट का जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने से क्या बनता है, टू फॉर्म द जाइगोट एंड जाइगोट टू फॉर्म द इंडिविजुअल्स इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ध्यान में रखिएगा, जो जाइगोट बना, इस जाइगोट में टू न्यूक्लियस है, एक तो न्यूक्लियस किसका हो गया, मेल गेमिट का, एक न्यूक्लियस किसका हो जाता है, फीमेल गेमिट का हो गया। किसके अंदर पूछ ले कि जाइगोट में कितने न्यूक्लियस है, तो दो न्यूक्लियस है, लेकिन ये सिंगल सेल्स है, सेल एक ही है। आगे जाकर फिर सेल में डिवीजन होते हैं बहुत सारे, फिर जाके क्या बनता है, इंडिविजुअल्स बने, यानी ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनेगी। जैसे हमें पता है कि ह्यूमन के अंदर एक बेबी का डेवलप होने में कितने मंथ लगते हैं, 9th मंथ लगते हैं। तो आपको आज हमारा इतना ही टॉपिक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन तक एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, बोथ मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व, द फ्यूजन्स ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस जाइगोट, जाइगोट टू फॉर्म द इंडिविजुअल्स इज नॉन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी आज हमने क्या किया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है। फिर आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ये देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल दो इन्वॉल्व होते हैं ना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमेशा मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। जैसे अपन ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन के अंदर मेल अलग है और फीमेल अलग है, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं ह्यूमन के अंदर, तो दोनों अगर रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आगे वाली क्लास के अंदर अपन मेल के अंदर वो ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, फीमेल के अंदर वो ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। जैसे मेल का तो बता देंगे अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल में क्या बता देंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों करेंगे।
साथ में जैसे मैंने यहाँ नाम लिया है, मेल गैमेट देखेंगे जिसको स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट की स्टडी करेंगे जिसको क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। तो इन सब की स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे।